जनूबी पंजाब में पोलियो पंजे गाड़ने लगा। सादिकाबाद के इलाके जिनाह कॉलोनी में पोलियो का पॉजिटिव केस सामने आ गया। 21 माह की फरीदा में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत की टीमों की मुतासिरा बच्ची के घर आमद। मुतासिरा बच्ची की वालिदा का कहना है कि हिफाजती टीकों की टीम कभी उनके घर नहीं आई। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में पोलियो पंजे गाड़ने लगा। सादिकाबाद के इलाके जिनाह कॉलोनी में पोलियो का पॉजिटिव केस सामने आया है। फरीदा में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत की टीमों की मुतासरा बच्ची के घर आमद। मुतासरा बच्ची की वालिदा का कहना है कि हिफाजती टीकों की टीम कभी उनके घर नहीं आई। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में पोलियो पंजे गाड़ने लगा। सादिकाबाद के इलाके जिनाह कॉलोनी में पोलियो का पॉजिटिव केस सामने आ गया। 21 माह की फरीदा में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत की टीमों की मुतासिरा बच्ची के घर आमद। मुतासिरा बच्ची की वालिदा का कहना है कि हिफाजती टीकों की टीम कभी उनके घर नहीं आई। मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे, जहां कादिरपुरा हेड नहर में लड़की के डूबने की इत्तला। मुल्तान में लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। जराये के मुताबिक रेस्क्यू टीमों की जानिब से लड़की की तलाश जारी है। तहकीकात के लिए पुलिस को इत्तला कर दी गई है। तो आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां कादिरपुरा हेड नहर में लड़की के डूबने की इत्तला। लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। वज़ीर आला का नॉर्दर्न बाईपास पर पिलकन एवेन्यू पर पौधा लगाकर इफ्तिताह के मौके पर आरपीओ मोहम्मद वसीम, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर, डीसी आमिर खटक मौजूद थे। डीजी पीएचए डॉक्टर आबिद महमूद और चेयरमैन एजाज हुसैन ने खुश आमदीद कहा। मुल्तान में पीएचए काम से मुतमईन हूं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना था, जबकि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मजीद दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के लिए सिलसिले में मजीद काम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर वज़ीर आला का नॉर्दर्न बाईपास पर एवेन्यू पर पौधा लगाकर इफ्तिताह के मौके पर आरपीओ मोहम्मद वसीम, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर, डीसी आमिर खटक भी मौजूद थे। डीजी पीएचए डॉक्टर आबिद महमूद और चेयरमैन एजाज हुसैन ने खुश आमदीद कहा। मुल्तान में पीएचए काम से मुतमईन हूं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मजीद दरख्त भी लगाए जाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में मजीद काम जारी रहेगा। और डीजी खान से आपको बताएं, कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद डेंगू वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साजिद जफरडाल, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की शिरकत। चारों अजला में डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया गया। डिवीजन में एक साल के दौरान 3173 डेंगू मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 129 कंफर्म केस रिपोर्ट हुए, जबकि डिवीजन में 3 माह डेंगू के फैलाव के हवाले से इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, डीजी खान से खबर है, जहां कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद डेंगू वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साजिद जफरडाल, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की शिरकत। चारों अजला में डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया गया। डिवीजन में एक साल के दौरान 3173 डेंगू मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 129 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बताएं, NHA की गफलत बैनल सूबाई शाहराह कोयटा रोड कल रात से ब्लॉक। राखीगाज नीली मिट्टी के मुकाम पर 24 घंटों से रोड ब्लॉक है। बैनल सूबाई कोयटा रोड राखीगाज से राखी मुंह फोर्ट मंडरू तक ब्लॉक है। कबायली इलाके राखीगाज हजारों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, NHA की गफलत मेन बैनल सूबाई शाहराह कोयटा रोड कल रात से ब्लॉक है। राखीगाज नीली मिट्टी के मकाम पर 24 घंटों से रोड ब्लॉक है। बैन सूबाई कोयटा रोड राखीगाज से राखी फोर्ट मंडरू तक रोड ब्लॉक है, जबकि कबायली इलाके राखीगाज हजारों गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। विहाड़ी में तजावुजात की भरमार। तजावुजात की वजह से शहर की सड़कें सुकड़ने लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने शहर के बैरूनी हिस्से को तो खूबसूरत बना दिया, मगर अंदरून हिस्से में ताहाल तजावुजात माफिया के बाइस से कारोबार तबाह हो चुके हैं। सदर अंजुमन ताजरान शेख जफर शहजाद ने कहा कि उनकी करोड़ों रुपए की दुकानें हैं। पहले कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ था, मगर अब तजावुजात ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। तो बाजार की सूरत हाल देख लें कि एक तो शॉपकीपर बाहर है, ऊपर से रेहड़ियां सेंटर में खड़ी हैं, उसके आगे से रिक्शा आ जाता है।
बिल्कुल ही औरतों का मर्दों का यहाँ पे गुजरना माहौल हो चुका है। अब जैसे कि डीसी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया हमारे बिहाड़ी शहर के लिए, बड़ी खूबसूरत उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन क्या ये नहीं कर सकते कि ये जो माफिया है इसको खत्म कर सके? ये जी बहरहाल बात ये है कि जो मेरे भाई ने बात की है ना, वो बहुत अच्छी बात की है, मैं उस पर बहुत एग्री हूँ, और ये मामला जो है ना किसी अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं तो बेहतर होगा। ताजरों का कहना था कि इन ठेले और रेहड़ी वालों ने इतना हजूम कर दिया है कि पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जैसे पूरे शहर को खूबसूरत और कुशादा बनाया है, ऐसे ही शहर के बाजार भी साफ सुथरे और बारौनक होने चाहिए। रेहड़ी और ठेले वालों को किसी अच्छी जगह मुंतकिल करें ताकि वो भी रोजगार कमा सकें। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। मुजफ्फरगढ़ तलेरी रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार, सड़क पर गड्ढे पड़ गिरने से हादसात मामूल बन गए। सड़क से गुजरने वाले मुकामी अफराद और मुसाफिरों का कहना है कि महकमा हाईवे और मुंतखब नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। शहर की अहम तरीन शाहराह तिलेरी रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात की शरह में गैर मामूली इजाफा हो गया। सड़क से गुजरने वाले मुकामी अफराद और मुसाफिरों का कहना था कि काफी अरसे से ये सड़क खस्ता हाल है। आप तो यहाँ पे खड़े, थोड़ा सा आगे चले जाएं, वहाँ पे देखें आप इस रोड का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये दूसरा कातिल रोड बनना पड़ा। हमारा मुतालबा यही है कि इस रोड को भी थोड़ा सा देखें, हुकूमत अपनी नजरसानी करे। शहरी कहते हैं कि इसी सड़क पर अस्पताल, सब्जी मंडी, स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं। हैवी गाड़ियों की भी यहाँ से आमदोरफ्त होती है। साल से टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अफसरान आला भी यहाँ से गुजरते हैं, आम आदमी भी गुजरता है, और यहाँ से हैवी व्हीकल्स का भी गुजर होता है। तो इसी रोड पर सब्जी मंडी है और इसी रोड पर हॉस्पिटल है, तो लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाकम किन्होंने कहा कि महकमा हाईवे और मुंतखब नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और सड़क को बेहतर करना चाहिए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आपको बताएं कि बहावलपुर के जुबली फीमेल अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों के साथ साथ अमला भी परेशान है। तफसीलात बता रहे हैं अतल आशारी अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के वाहिद जनाना अस्पताल को गुज़िश्ता कई सालों से स्टाफ की कमी का सामना है। जुबली फीमेल अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को चेक करने और सर्जरीज के लिए सिर्फ 2 कंसल्टेंट और 6 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। डेली जो हमारा ओपीडी है गायनी का, वो तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली 500-600 पेशेंट्स का ओपीडी है। ये देखने के लिए कम से कम को 5-4-6 डॉक्टर चाहिए। हमारे पास टोटल 2 कंसल्टेंट्स हैं और हमारे पास 6 जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं। एमएस के मुताबिक स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को मजीद स्टाफ की फ्राहमी के हवाले से कई बार लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक नई तैनाती नहीं हो सकी। लीड्स के तकरीबन 250 के करीब पेशेंट डेली आते हैं और आई एम द ओनली डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। इस पे हमने बारहा जो है वो लिख के दिया है। इसकी एक नई एसएनई भी बनी है। हाँ, मुझे पता है कि पेशेंट्स जो हैं वो वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी वहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हमें स्टिल, और हमारी कुछ अपनी सीटें भी हैं, लोग आते हैं उन सीट्स पे, उनके ऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे पास ज्वाइन नहीं करते। डॉक्टर तनवीर बाजवा का कहना था कि अस्पताल में रोजाना 250 से जायद बच्चे इलाज के लिए लाए जाते हैं, जिन्हें चेक करने के लिए वो अकेले ही ड्यूटी सरंजाम देते हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। बहावलपुर से जहां पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की सरबराही में अहम इजलास में पोलियो और डेंगू के खात्मे बारे गुफ्तगू की गई। महकमा सेहत मुलाजमीन को इंसदादे पोलियो मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में कवर करने की हिदायत। जिले भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7,29,763 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल की सरबराही में अहम इजलास में पोलियो और डेंगू के खात्मे बारे गुफ्तगू की गई। महकमा सेहत मुलाजमीन को इंसदादे पोलियो मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में कवर करने की हिदायत। जिला भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7,29,763 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ज़िले बैतुल-माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक तलबा के लिए खुशखबरी। चेयरमैन बैतुल-माल मलिक एजाज रां का कहना है कि मुस्तहिक तलबा में 29 लाख रुपए के फंड्स तकसीम किए जाएंगे। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, ज़िले बैतुल-माल कमेटी की जानिब से जनूबी पंजाब के
जो मुस्तहिक तलबा तालिबात हैं उनके लिए खुशखबरी सामने आई है। चूंकि 15 सितंबर से स्कूल्स और तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं, इसलिए जो बैतुल माल कमेटी के पास तलबा और तालिबात की मुद में जो फंड्स पड़े थे वो भी अब उन तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। तलबा और तालिबात की दरखास्तों की वसूली का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माहाना वजीफा जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा 2500 रुपए। हर महीने स्टूडेंट को जो है वो वजीफा दिया जाएगा। इस हवाले से कितने फंड्स जो हैं वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जिले बैतुल माल कमेटी के चेयरमैन मलिक एजाज अहमद राज। सर, ये बताएं कि कितना फंड मौजूद है और किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? जी हाँ, फिलहाल हमारे पास जो है वो तकरीबन 29 लाख के करीब पड़े हैं और हमारी कोशिश है कि इसमें हम और इजाफा करें। हमने लाहौर वालों से भी कहा है, चेयरमैन अमीन साहब जो है मलिक आजम साहब लाहौर में बैठते हैं, उनसे भी बात हुई है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था कोरोना की वजह से। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला स्कूल भी खुल गए हैं, कॉलेजेस भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं, तो ये हम प्रोसेस शुरू करें और हम इस बात पे तमाम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि जो भी इसके हकदार हैं, यानी 60% मार्क्स लेते हैं और कॉलेज की प्रिंसिपल या कॉलेज का जो अमला अदारा है वो उसको करता है कि ये आदमी हमारी इस पे पूरा उतरता है, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम उनको मंथली जो है 2500 रुपये के वजीफा देंगे। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में 60% नंबर हासिल किए हैं उनको ये वजीफा दिया जाएगा। बैतुल माल कमेटी के पास तकरीबन 1 लाख रुपए के फंड्स तकसीम किए जाएंगे। सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी का आखिरी इजलास की सदारत सदर चौधरी मोहम्मद शफीक ने की। इजलास में सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। तेजगाम हादसे में मुतासरा अफराद की वापसी और लवाहिकीन के लिए इंतजामात और कोरोना वायरस में की जाने वाली खिदमत की रिपोर्ट पेश की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसका आखिरी इजलास सदर चौधरी मोहम्मद शफीक की सरबराही में हुआ। तो मोहम्मद शफीक साहब, आज आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी का आपकी सदारत में आखिरी इजलास था, तो क्या एक साल में क्या पाया गया और इस आखिरी इजलास में क्या फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी सदारत में एग्जीक्यूटिव कमेटी का आखिरी इजलास है। मैं समझता हूँ अगर एमरजेंसी को ज़रूरत होगी तो दोबारा भी बुलाया जा सकता है 30 सितंबर तक। आज चूँकि कोरोना की वजह से हमें ये काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इस पूरे ईयर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमने जो हमसे हो सका हमने काफ़ी काम किए इस साल में, जिसमें सबसे बड़ा काम कोविड-19 में हमने जो चैरिटी का काम किया है वो तकरीबन 6-7 करोड़ से ऊपर की चैरिटी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डोनर से, अपने मेंबर से, दोस्तों से लेके आम गरीब लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या जैसे हमसे हो सका हमने उसको डोनेट किया। इसी तरह हॉस्पिटल में मास्क, किट्स, दूसरी जिस तरह की भी कोई ऐसी चीज़ें हों जो मेडिकली कोरोना को चल रही थी उस वक्त हमने उसको भी काफ़ी हद तक कवर किया है। इसी तरह तेजगाम का हादसा हुआ यहाँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो सका हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जहाँ तक भी हमें दोस्तों ने जो काम कहे, जो उनके मसले मसाइल थे, जैसे कोविड-19 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दुकानें नहीं खुल रही थी, इंडस्ट्री नहीं खुल रही थी, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता किया और जो हमसे हो सका हमने उसमें पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले सदर उसको इसी तरह कंटिन्यू आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल कंटिन्यू किया। रिपोर्ट पेश की गई है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, बानिए तहरीक मुल्तान की आवाज पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर मोहे की जिक्रिया टाउन आमद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर मोहे ने ताजरों से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के जिक्रिया टाउन में और मुल्तान की नामवर शख्सियत जो है ब्रिगेडियर रिटायर कैसर मोहे साहब जो है इस वक्त मौजूद हैं जिक्रिया टाउन में और इन्होंने यहाँ के अंजुमन ताजरान जो है इनसे मुलाकात की है, ताजरों के मसाइल भी सुने हैं। सबसे बढ़कर जो कि इन्होंने एक आवाज बुलंद की थी मुल्तान सेक्रेटेरिएट के हवाले से, वो रंग ला रही है और कैसर मोहे साहब से हम ज़बानी ही जानेंगे। हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ इस तहरीक आवाज़ मुल्तान में साथ दिया वो सारे मुबारकें दे रहे हैं और मैं इस वक्त जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है कि उसने इतनी इज्जत बख्शी है और हमारी मेहनत रंग ले आई है। 11 मार्च को जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था शाह महमूद साहब ने टीवी पे कि जी जनूबी पंजाब को मुबारकबाद हो और भावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनेगा जनूबी पंजाब का, तो उस दिन से हमने ये शुरू की थी जी। 5 महीने हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रंग ले आई है।
اب جو سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کیا ہے سی ایم صاحب نے، تو اس میں 8 جو ہیں محکمے ملتان میں رکھے جائیں گے، 8 بہاولپور میں، اس سے متفق ہیں؟ ہمارا تو آج بھی وہی ڈیمانڈ ہے جو ہم پہلے دن تھی کہ ملتان جو بھی صوبہ بنے گا اس کا مرکز ملتان ہونا چاہیے. یہ سپلٹ کرنا آدھا آدھا یہ لالی پاپ منظور نہیں ہے. لوگ جو خوش ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ کم از کم بہاولپور جو پہلے صرف بن رہا تھا ابھی وہ 8 سیکٹری ملتان آ گئے، 8 بہاولپور چلے گئے ہیں. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں، ہماری تحریک سے پوچھیں تو ہم لوگ اس پہ راضی نہیں ہیں. یہ تو بیسک چیز ہے جس کے اوپر ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز منظور ہی نہیں ہے. اس کا کوئی آئینی طریقے سے کوئی ایسی اپرووڈ بھی نہیں ہے. یہ تو یہ ایک حکومت لالی پاپ دے رہی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، اس خطے کے لوگوں کو، کہ جی ہم نے آپ کے کہنے پہ سیکٹریٹ بہاولپور بنا دیا، پھر پریشر میں آ کے اس کو سپلٹ کر دیا، ملتان لے آئے، بہاولپور لے آئے. یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. جب تک اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے ہم ملتان کی اور جنوبی پنجاب کی اس خطے کی اس وصیت کی آواز نہیں اٹھا سکتے. بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کہیں تو ہم نے خود بھی الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اسمبلی میں پہنچ کے یہ مسائل پرماننٹ طریقے سے حل کرانے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. بہت شکریہ. دارالخلافہ کی آواز بلند کر رہے ہیں. بہت شکریہ امجد ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کے الیکشن میں 1 روز باقی. اس سلسلے میں فاؤنڈرز گروپ اور اتحاد گروپ کی کارنر میٹنگز جاری ہیں. مزید جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود، تفصیلات بتائیے گا. کامرس بہاولپور کے الیکشن جاری ہیں تو اس میں کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے. گو کہ فیصلہ تو 19 سپٹمبر کو ہونا ہے. اس حوالے سے ایگزیکٹو ممبر کون بنے اور کون جیتے کون ہارے. 12 امیدواروں کا مقابلہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ 2 مضبوط امیدوار موجود ہیں. کوآپریٹ کلاس پر ہے چودھری اشتیاق بسرا صاحب. پہلے ان سے جانتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی جیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کارپوریٹ میں بھی ہماری 6 سیٹیں اتحاد گروپ کی ہوں گی اور ایسوسیٹ کلاس میں بھی ہماری اتحاد گروپ کی 6 سیٹیں ہوں گی انشاءاللہ. پچھلی دفعہ سے الیکشن ہمارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت سازگار الیکشن ہے. ہماری جو قیادت ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں. ہماری ٹیم پوری محنت کر رہی ہے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی. تو کیا اس فتح میں بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے اور میٹنگز کی جا رہی ہیں. اب آپ کو بتائیں ملتان سے خبر ہے جہاں نیشنل T20 ٹورنامنٹ 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے فرسٹ 11 اسکواڈز طلب. پہلے اسکواڈ میں کل 103 کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو طلب کیا گیا. تمام افراد کے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آئے. پی سی بی کے مطابق اسکواڈز میں شامل 1 فرد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آیا. رزلٹ مثبت آنے والے افراد کو اپنی رہائش گاہ میں سیلف آئسولیٹ کر دیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے نیشنل T20 ٹورنامنٹ 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے فرسٹ 11 اسکواڈز طلب کر لیے گئے. پہلے اسکواڈ میں کل 103 کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو طلب کیا گیا. تمام افراد کے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آئے ہیں. اسکواڈز میں شامل 1 فرد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آیا. رزلٹ مثبت آنے والے افراد کو اپنی رہائش گاہ میں سیلف آئسولیٹ کر دیا گیا. تو آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے جہاں نیشنل T20 ٹورنامنٹ 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے فرسٹ 11 اسکواڈز طلب. پہلے اسکواڈ میں کل 103 کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو طلب کیا گیا. تمام افراد کے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آئے ہیں. پی سی بی کے مطابق اسکواڈز میں شامل 1 فرد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آیا جبکہ رزلٹ مثبت آنے والے افراد کو اپنی رہائش گاہ میں آئسولیٹ کر دیا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے روہی.